तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये अपना कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1 तत्वों की मूल अवधारणा है। ये अपनी क्लास दूसरी है, ठीक है। वीडियो दूसरा है। पहला वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम ठोस अवस्था और पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस के प्रकार क्या होते हैं, सब बता चुके हैं, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा द्रव और गैस, आज खत्म कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए द्रव किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है। अब से कोई पूछे द्रव अवस्था या द्रव किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा कि वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार जो होता है ना वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। आई मीन द्रव अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन, वे पदार्थ लिख ले, वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। आकार क्या होता है भाई, अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं, सिंपल। बस आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार जो होता है वो क्या होता है भाई, अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जैसे कौन आ जाएंगे भाई, जल आ जाएंगे, फेवरेट एग्जाम्पल यही है जल, ठीक है। अब द्रव के गुण लिख ले, द्रव के गुण, दूध भी आ सकते हैं, ठीक है। ये द्रव अवस्था जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं भाई, ये सब के सब इसमें आएंगे द्रव अवस्था में। द्रव के गुण क्या होते हैं भाई, इनका आयतन क्या लिखेंगे पहले में, इनका आयतन निश्चित होता है, निश्चित परंतु आकार अनिश्चित, परंतु आकार कैसे होता है भाई, अनिश्चित होता है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये नंबर 1 है। दूसरा आप देखेंगे कि इनके अणुओं के बीच की दूरी, ठीक है, इनके अणु के बीच की दूरी, इनके अणु के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ठोस के अपेक्षा अधिक और द्रव की अपेक्षा कम होती है, ये गैस की अपेक्षा, और गैस की अपेक्षा कम होती है, कम। देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इनका गुण नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 में आप चलेंगे क्या, इनके अणु के बीच लगने वाला, इनके अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत क्या लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम, और द्रव ये गैस की अपेक्षा क्या होता है, गैस की अपेक्षा अधिक होता है, सिंपल आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 गुण है, इसका डिफिनेशन है गैस के, आप देख सकते हैं, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। द्रव किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे कि जल होता है, इसमें आता है। द्रव गुण में इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है भाई, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है परंतु गैस की अपेक्षा कम होती है। इनके अणु के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है ठोस की अपेक्षा कम परंतु गैस की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं गैस की तरफ।
चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो है भाई गैस अवस्था या गैस। नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या है भाई, गैस, ठीक है, हेडिंग बना ले भाई, गैस। गैस ये कहते हैं भाई, तो वे पदार्थ जिसका आयतन, आकार अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं, ठीक है, गैस कहते हैं। ये अपना डिफिनेशन, ओके। जैसे में आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं क्या भाई, जैसे इसके एग्जांपल में जीता जाता एग्जांपल जो आता है भाई, हाइड्रोजन गैस, दूसरा नाइट्रोजन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है भाई, गैस एक प्रकार की, ओके। आगे चले गैस के गुण लिख ले भाई, गैस के गुण। पहला गुण में आप क्या लिखेंगे भाई, पहला गुण में क्या लिखेंगे कि इसका आयतन आकार क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, इसका आयतन आकार दोनों क्या होते हैं भाई, अनिश्चित होते हैं। ये पहला गुण है। दूसरा में आप क्या लिखेंगे, इनके अणु के बीच की दूरी, इनके अणु की जो बीच की दूरी होती है ना, बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए इनका एक अणु यहाँ है तो दूसरा कहीं यहाँ, तीसरा कहीं यहाँ, चौथा कहीं यहाँ, पांचवा कहीं यहाँ, ऐसे रहेंगे सब, ठीक है। मतलब इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। तीसरी बात में चले तो इनके अणु के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। कोई आपसे पूछ दे कि गैस का आयतन आकार जो होता है वो अनिश्चित क्यों होता है, तो आप बोलिए भाई कि इनके अणु के बीच की जो दूरी होती है ना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनका आयतन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। फिर कोई पूछ दे आपका कि इनके अणु के बीच की दूरी अधिक होने का क्या रीजन है, तो आप सिंपल बताइएगा, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य लगने वाला एक बल होता है जिसका नाम है अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है। ये बहुत कम होता है, ठीक है। और जब अंतरा आणविक आकर्षण बल उसे कहते हैं कि जो दो पिंडों के बीच आपस में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, मतलब आकर्षण, जब दो पिंड आपस में क्या होते हैं, पास आते हैं, तो उस समय जो बल कार्य करता है उसे आकर्षण कहते हैं। और जब कोई दो पिंड दूर भागते हैं एक दूसरे से, तो उस समय जो बल कार्य करता है उसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला बल होता है, आई मीन अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। मतलब कोई आपसे पूछे अंतरा आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को
अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ओके, और यही जो होता है गैस में बहुत कम होता है। बहुत कम होने से गैस के अणु जो होते हैं बहुत दूर हो जाते हैं। अब बहुत दूर होने की वजह से इनके आयतन आकार क्या हो जाता है भाई, अनिश्चित हो जाता है, आई मीन फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाई, ये भौतिक वर्गीकरण खत्म हो गया पदार्थ का। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम रासायनिक वर्गीकरण, उसमें शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की बातें करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है भाई, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले शुद्ध पदार्थ को। रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक वर्गीकरण अब स्टार्ट होने जा रहा है भाई। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, हेडिंग बना ले, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। अब देखे थे कि रासायनिक वर्गीकरण में दो भाग थे। पदार्थ के कितने भाग थे रासायनिक वर्गीकरण में? दो भाग। एक का नाम था भाई क्या, यहां से ऐसे हम कर दें, एक का नाम जो था उसका नाम था शुद्ध पदार्थ। क्या था? शुद्ध पदार्थ। और दूसरे का नाम जो था उसको पूरी दुनिया मिश्रण कहती है। क्या कहती है? मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? आप ये बताएं, आपसे कोई पूछ दे शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो सिंपल बताइएगा कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई तो दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई तत्व। तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तत्व समान प्रकार के परमाणु, तत्व उसे कहते हैं कि जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं
तो जो शुद्ध पदार्थ बनता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब डेफिनेशन लिख ले, समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से, समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से, समान प्रकार के परमाणुओं के, समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से जो शुद्ध पदार्थ बनता है, जो शुद्ध पदार्थ बनता है, जो शुद्ध पदार्थ बनता है उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, तत्व कहते हैं, सिंपल। जैसे कि एग्जांपल में क्या आ जाएगा इसका, तत्व के एग्जांपल में Na आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, इसके बाद कैल्शियम आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, और बोरान आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ये सब के सब क्या है भाई, तत्व है। ओके, आप तत्व को उतार लीजिए। ओके, आगे चलते हैं फिर भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग बना ले। ठीक है, ये एग्जांपल रहा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, और ये क्या है, कार्बन और क्लोरीन है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट हेडिंग बना ले, यौगिक। ओके, नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या है भाई, यौगिक। नेक्स्ट अपना हेडिंग है भाई, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? ठीक है, हेडिंग बना ले, यौगिक। यौगिक, ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं? तो देखें, आपसे कोई पूछ ले कि यौगिक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि तत्व के मेल से संयोजकता के आधार पर, क्या बोलेंगे, तत्व के मेल से संयोजकता के आधार पर जो शुद्ध पदार्थ बनता है ना उसे यौगिक कहते हैं। क्या लिखेंगे, तत्व के मेल से संयोजकता के आधार पर